मित्रों, हम सभी जानते हैं कि व्यास जी की कृपा से पांडु का जन्म हुआ था और वे शीघ्र ही परलोक सिधार गए थे। किंतु उनकी वंश परंपरा चलती रही। कौन कौन थे और उनका परिचय क्या क्या था, आइए जानते हैं इस अद्भुत कथा में। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और बेल आइकन दबाएं। महाभारत की अद्भुत कथाएं धारावाहिक 5, कथा 27। पांडु के वंश में कौन कौन हुए, पांडु की वंश परंपरा क्या थी, चलिए सुनते हैं ये नवीन जानकारी की कथा। पांडु का विवाह कुंती और माद्री से हुआ। कुंती कौन थी? वो यदुवंशी राजा शूरसेन की पुत्री थी, जिसका वास्तविक नाम पृथा था। शूरसेन ने अपने फुफेरे भाई कुंती भोज को वचन दिया था कि वे अपनी प्रथम संतान उन्हें भेंट करेंगे, क्योंकि वे निःसंतान थे। इसी कारण उन्होंने पृथा को कुंती भोज को दिया, जिसका नाम बाद में कुंती पड़ा। पांडु को शाप मिला था कि वह कामासक्त होने पर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि उसने कामासक्त मृगधारी ऋषि एवं मृगधारिणी ऋषि पत्नी पर बाण चलाया था। बहुत विचार कर उन्होंने पुत्रों की लालसा से एक बार कुंती से कहा, चपलता के कारण जो मुझे शाप मिला है, सुनता हूं कि संतानहीन को स्वर्ग प्राप्ति नहीं होती, अतः इस हेतु तुम पुत्र उत्पन्न करो। कुंती जब कन्या थी तो उसके यहाँ दुर्वासा मुनि आए थे, जिसकी उसने बड़ी सेवा की थी। अंत में मुनि प्रसन्न हुए और उन्होंने कुंती को सम्मोहन विद्या सिखा दी थी, जिसका प्रभाव यह था कि वह उस मंत्र से जिसका आवाहन करे वह उसके पास आ जाएगा। इसी की परीक्षा लेने के लिए उसने सूर्य का आवाहन किया था और उस कुमारी अवस्था में ही उसे धनुर्धारी कर्ण की प्राप्ति हुई थी। उसी प्रकार उसने धर्मराज की प्रेरणा से युधिष्ठिर, वायु की प्रेरणा से भीम एवं इंद्र की प्रेरणा से अर्जुन को जन्म दिया। पांडु बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कुंती से कहा, तुम्हारी सौत माद्री तो संतान रहित ही रह गई, उसके लिए भी कुछ व्यवस्था करो। तब कुंती ने माद्री को भी वह मंत्र सिखा दिया और माद्री ने अश्विनी कुमारों का आवाहन करके नकुल एवं सहदेव को जुड़वे बेटों के रूप में जन्म दिया। एक दिन कामासक्त पांडु ने भूल से माद्री को स्पर्श कर दिया और उनकी तत्काल मृत्यु हो गई। तब अपने पुत्रों को कुंती को सौंपकर माद्री ने पांडु के साथ चितारोहण कर लिया। उधर दुर्योधन ने पांडवों को वारणावत नगर जाने पर विवश किया और फिर वे किसी प्रकार पांचाल नगर में पहुंचे, जहां उन्हें द्रौपदी पत्नी के रूप में मिली। द्रौपदी से पांचों पांडवों को एक एक पुत्र की प्राप्ति हुई। युधिष्ठिर ने प्रतिविंध्य को, भीम ने सुत सोम को, अर्जुन ने श्रुतकीर्ति को, नकुल ने शतानीक को और सहदेव ने श्रुतकर्मा को जन्म दिया। उसके बाद युधिष्ठिर ने शिवी देश के राजा गोवासन की पुत्री देविका को स्वयंवर में प्राप्त किया और उससे उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम यौधेय था। भीमसेन ने काशीराज की पुत्री बलंधरा से विवाह किया, जिससे उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम सर्वग था। साथ ही उन्होंने हिडिंबा के गर्भ से घटोत्कच को भी जन्म दिया था। अर्जुन ने वासुदेव की बहन सुभद्रा से विवाह किया था और उन्हें अभिमन्यु की प्राप्ति हुई। नकुल ने चेदी नरेश की पुत्री करेणुमती से विवाह किया और उन्हें निर्मित्र नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। सहदेव ने मद्र देश के राजा द्युतिमान की पुत्री विजया को स्वयंवर में प्राप्त किया और उन्हें सुहोत्र नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। इस प्रकार इन पांचों पांडवों के 11 पुत्र हुए। इनमें मात्र
अभिमन्यु का वंश ही चला। अभिमन्यु ने विराट की पुत्री उत्तरा से विवाह किया। उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई जो मरा हुआ उत्पन्न हुआ। असल में अश्वत्थामा के अस्त्र के प्रयोग के कुप्रभाव से वह असमय ही उत्पन्न हो गया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने कुंती को आश्वासन दिया था कि वे उसे 6 महीने के बाद जीवित कर देंगे, और उन्होंने ऐसा ही किया। जीवित करने के साथ ही उन्होंने कहा था, इस कुल के परिक्षीण अर्थात नष्ट होने पर इसका जन्म हुआ, अतः यह बालक परीक्षित नाम से विख्यात होगा। परीक्षित ने माद्रवती से विवाह किया और उन्हें जनमेजय नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। जनमेजय को अपनी पत्नी वपुष्टमा के गर्भ से 2 पुत्र प्राप्त हुए, शतानीक और शंकुकर्ण। शतानीक की पत्नी विदेह राजकुमारी के गर्भ से अश्वमेध दत्त नामक पुत्र का जन्म हुआ। इस प्रकार वैशंपायन जी ने पांडवों की वंशावली के बारे में राजा जनमेजय को विस्तार पूर्वक बताया। मित्रों, इन नवीन जानकारियों वाली यह कथा आपको अवश्य ही रोचक लगी होगी। मिलते हैं एक और अद्भुत कथा के साथ। तब तक आप सुखी और सानंद रहें। जय श्री कृष्ण।